हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, एडुशाला दर्पण के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज से हम कंपटीशन का मैथ चालू करने जा रहे हैं, एकदम बेसिक लेवल से। तो आप सभी इस चैनल पर जुड़े रहिए। आज के क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मिक्स फ्रैक्शन को हम बेसिक लेवल से जानेंगे। यहां से आपके हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए बेसिक लेवल से मिक्स फ्रैक्शन को हम जानते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, लिखा हुआ है मिक्स फ्रैक्शन। तो चलिए मिक्स फ्रैक्शन को जानते हैं। तो बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन जो होता है, मिक्स फ्रैक्शन, इसे हम लोग हिंदी में सही भिन्न कहते हैं। क्या कहते हैं? सही भिन्न। सही भिन्न को दूसरा रूप में हम लोग पूर्णांक भिन्न भी कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? पूर्णांक भिन्न कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 2 + 0.3 बराबर कितना हुआ, तो आप कहिएगा 2 में 0.3 जोड़ेंगे तो 2.3 होगा। तो इसी प्रकार से सही भी लिखने का एक तरीका है। पहले हम, है ना, नेचुरल नंबर को लिखते हैं, यानी प्राकृतिक संख्या को लिखते हैं, तब फ्रैक्शन को लिखते हैं, भिन्न संख्या को लिखते हैं। फ्रैक्शन को क्या कहते हैं? भिन्न कहते हैं। नेचुरल को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं, प्राकृतिक। तो बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि सही भिन्न लिखने का तरीका क्या है, तो आप कहिएगा पहले नेचुरल नंबर को लिखते हैं, तब फ्रैक्शन को लिखते हैं, भिन्न को लिखते हैं, वहीं सही भिन्न कहलाता है। तो चलिए इसका हम एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, एग्जाम्पल के साथ। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेचुरल नंबर एक 5 ले लेते हैं, आप फ्रैक्शन ले लेते हैं 3/8। ठीक है। अब इसी को जोड़कर हम लिख देते हैं तो भिन्न कहलाता है। तो कैसे लिखते हैं? 1 मान लेंगे, 1 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 8, 1 से 8 मरतबे 8 × 5 = 40, अब +3, 8 × 8, 3 × 3, तो कितना हुआ? 43/8। तो बच्चों, अभी यह सही भी नहीं है। जब इसको पूर्णांक में लिख देंगे, है ना, तो वही आपका सही भिन्न हो जाएगा। तो पूर्णांक में लिखने का एक आसान तरीका है, ये जो 5 + 3/8 देख रहे हैं, तो इसमें के 5 को पहले नोट कर लीजिए, फिर 3/8 को नोट कर लीजिए बगल में, 3/8। यही आपका जो संख्या आया, इसी को हम लोग कहते हैं सही भिन्न, सही भिन्न। सही भिन्न को, है ना, क्या कहा जाता है? पूर्णांक भी कहा जाता है, पूर्णांक भिन्न भी कहा जाता है। इसी को मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि मिक्स फ्रैक्शन क्या है, तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने के लिए पहले हम लोग नेचुरल नंबर को लिखते हैं, उसके बाद फ्रैक्शन को लिखते हैं, मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन लिखने का तरीका यही है। यहां 5 है तो 5 को नोट कर दिए, 3/8 है, 3/8 को बगल में नोट कर देंगे। इसको भी पूर्णांक तोड़िएगा तो इतना ही आएगा। तो इस प्रकार से मिक्स फ्रैक्शन को लिखा जाता है। बच्चों, यदि आपसे कहा जाए कि 9.3/11 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, इसको तोड़ कर लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, पहले 9 को लिख लेंगे, अब बीच में प्लस लिखेंगे और 3/11 को बगल में लिख लेंगे, 3/11। ठीक है। तो इस प्रकार से अलग हम तोड़ कर लिखे। एक और हम देते हैं 8 पूर्णांक 5/9। बताइए इसको तोड़कर कैसे लिखेंगे? तो आप कहिएगा 8 + 5/9। तो इस तरह से हमने तोड़ कर लिखा कि
कि कैसे लिखा जाता है। लेकिन इसमें आपसे पूछा जाए 8 क्या है, तो 8 नेचुरल नंबर है, यानी कि प्राकृतिक संख्या है। क्या है? प्राकृतिक संख्या है। फिर आपसे पूछा जाए 5/9 क्या है, तो यह भिन्न संख्या है, भिन्न संख्या है, यानी कि फ्रैक्शन है ना। फ्रैक्शन को भिन्न संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने सीखा प्लस में जैसे 8.5/9 को 8 + 5/9 लिखते हैं, तो इसमें 8 नेचुरल नंबर हो जाएगा और 5/9 क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन हो जाएगा, यानी कि भिन्न संख्या हो जाएगा। तो चलिए, तो बच्चों यदि आपसे कहा जाए 63/11 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करे, क्या करे? कन्वर्ट करे। तो मेरे प्यारे बच्चों, है ना, 63/11 का मतलब हुआ 63 में हम लोग किससे भाग दे देंगे? 11 से। एकदम बेसिक लेवल से बता रहे हैं। इस चैनल पर जुड़े रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए, हर चीज समझ में आ जाएगा। 11 × 5 = 55। तो बच्चों 63 में से 55 घटाएंगे तो यहां 8 आ जाएगा, है ना। तो 8 जो है शेषफल कहलाएगा। 8 क्या कहलाएगा? शेषफल कहलाएगा। और शेषफल को हम लोग क्या कहते हैं? तो रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर कहते हैं। बगल में जो है 11, इसको डिवाइजर कहते हैं इंग्लिश में, डिवाइजर। डिवाइजर को भाजक कहा जाता है, भाजक। इसको ना भागफल कहते हैं, भागफल। भागफल को क्वोशिएंट कहते हैं, क्वोशिएंट। तो बच्चों कभी भी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी भी जो शेष होता है यानी रिमाइंडर होता है, वह डिवाइजर से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? डिवाइजर से छोटा होगा, यानी भाजक से छोटा होता है। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका है ना, इसको मिक्स फ्रैक्शन में यानी कि सही भिन्न में लिखने का तरीका है। पहले हम लोग क्वोशिएंट को लिखते हैं, यानी कि भागफल को पहले लिखते हैं, ऊपर रिमाइंडर को लिखते हैं और नीचे डिवाइजर को लिखते हैं। तो बच्चों आपसे कहा जाए कि बताइए इसमें क्वोशिएंट के जगह पर क्या लिखेंगे, तो क्वोशिएंट के जगह पर 5 लिख देंगे, यहां पे लिख देंगे 5। और रिमाइंडर यानी शेष के जगह पर कितना लिखेंगे, तो शेष यहां 8 है तो 8 लिख देंगे। और डिवाइजर कितना है, तो 11 है। तो यही आपका सही भिन्न हुआ, यही क्या हो गया? सही भिन्न हो गया। तो सही भिन्न में कभी भी जो शेष होता है वह नीचे वाले, यानी कि नीचे वाले से कभी भी छोटा होगा। 8/11 में 8 छोटा है कि नहीं? 11 से छोटा है ना। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 5.8/11, यही आपका सही भिन्न हो गया। तो इस प्रकार से सही भिन्न आप लिखिएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल जानते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपसे कहा जाए, बताइए 13.16/5 क्या यह मिक्स फ्रैक्शन में है? मिक्स फ्रैक्शन में है? तो आप कहिएगा नहीं है। क्यों नहीं है? तो यहां हम देख रहे हैं 13.16/5 में हमने बताया था डिवाइजर से छोटा होना चाहिए शेषफल, ये तो शेष ना होता है, यानी कि रिमाइंडर जो है छोटा होना चाहिए इससे, तो यह छोटा नहीं है। तो चलिए इसे हम सही करके बताते हैं कैसे होगा। तो बच्चों है ना, 13.16/5 को हम लिख सकते हैं 13 + 16/5। पिछले टॉपिक में हमने बताया था
अब जो है, अब 16/5 तो ये सही भी नहीं है, इसको सही करके बताना है। इसके लिए क्या करेंगे, 16 में 5 से भाग दे देंगे, तो 5 तिहाई 15, एक शेष आया, एक क्या आया, शेष आया। तब यहां पे लिखेंगे 13 प्लस 16 में 5 से भाग दिए हैं, तो इसको हम पूर्णांक में कैसे लिखेंगे, तो 3.1/5, यहां क्वोशिएंट लिख देंगे 3 और शेष को ऊपर लिख देंगे 1, है ना, और डिवाइजर नीचे लिखाएगा 5। तो बच्चों अब देखिए, अब इसको 13 प्लस 3.1/5 को हम कैसे लिखेंगे, 3 + 1/5, ये भी बताया गया था। अब ना 13 3 16, यहां 1/5 है तो यहां पे लिख दो 1/5। तो अब जाकर यहां सही भिन्न हुआ। क्यों सही भिन्न हुआ, तब देखिए यहां पे जो डिवाइजर है इससे छोटा रिमाइंडर आ जा रहा है कि नहीं आ जा रहा, यानी 5 से छोटा 1 आ जा रहा है, अब जाकर सही भिन्न हुआ। तो इस प्रकार से सही भिन्न आप लिखिएगा और पहचानिएगा। कभी भी यहां देखिएगा रिमाइंडर बड़ा है, यानी बड़ा है किससे, तो भाजक से बड़ा है, तो समझ लीजिएगा गलत है, लेकिन यहां छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने क्या सीखा, सही भिन्न सीखा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब जानते हैं सही भिन्न का कुछ प्रैक्टिस करके देखेंगे तो निश्चित है सभी क्वेश्चन सही भिन्न का बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यहां पे कुछ मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। यह मिक्स फ्रैक्शन सही नहीं है, इसको सही करके बताना है। तो चलिए एक एक करके हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है 6.14/4 मिक्स फ्रैक्शन में नहीं है, क्योंकि 14 ज्यादा है 4 कम है, ऊपर वाला कम रहना चाहिए। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 + 14/4। तो बच्चों कटने वाला है तो काट लीजिए, 2 से 2 बार में, 2 से 7 बार में। तो इसको कैसे लिखेंगे, 6 + 7 में 2 से भाग देंगे ना, तो 3 दूना 6, 3 बार कट के 1 शेष आएगा, 3.1/2, है ना। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 6 + 3 + 1/2, 3 को प्लस कर लेते हैं, 1/2 को लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा, 6 3 9.1/2। अब जाकर यह सही भिन्न हुआ। तो इसी प्रकार से सबको लिखते हैं और आसान हो जाएगा। 11.109/12 को कैसे लिखेंगे, 11 + 109 में 12 से भाग देंगे तो 12 9 108, 12 9 108, एक शेष बच जाएगा बटा 12। अब इसको डायरेक्ट हम जोड़ लेते हैं, 11 में 9 जोड़ेंगे तो 19 बटा 1/12 हो जाएगा। यहाँ यही आपका मिक्स फ्रैक्शन हो जाएगा। अब तीसरा क्वेश्चन को बनाते हैं, 7.121/16। तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 + 16 में 121 से भाग दे देंगे, 121 में 16 से भाग दे देंगे तो 16 7 112, यहाँ पे 9 शेष बच जाएगा बटा 16। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, 7 7 14.9/16। अब जाकर यह मिक्स फ्रैक्शन हुआ। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 4 को बनाते हैं, 10.29/3। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10 + 29 में 3 से भाग देंगे, 3 9 27 और 2 29/3, है ना, 10 9 19.2/3, 2/3। तो इस तरह से इसका आंसर हुआ 19.2/3। अब क्वेश्चन नंबर 5 को बनाते हैं, 14.37/7 को कैसे लिखेंगे, तो 14 + 37 में 7 से भाग दीजिए, यानी 7 × 5 = 35 और 2 37/7। तो इसको लिख लीजिए 14 5 19.2/7, आंसर बन गया, है ना। अब 123.67/23, इसको कैसे लिखेंगे, 123 + 67 में 23 से भाग देंगे तो 23 दूना 46, यहाँ 21 शेष बच जाएगा बटा 23। तो मेरे प्यारे बच्चों 123 में 2 जोड़िए, 125.21/23, यहाँ 21 बटा क्या हो जाएगा 23, आंसर बन गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 को बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है 29.107/13। तो इसको कैसे लिखेंगे, 29 + 13 8 104, शेष 3 ऊपर लिख देते हैं, 107 आ जाएगा, नीचे 13। तो 29 में 8 जोड़िए तो यहाँ 37 हो जाएगा,
पूर्णांक 3/13। तो इस तरह से हमने मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया। तो मेरे प्यारे बच्चों, यही है मिक्स फ्रैक्शन, यानी सही भिन्न या पूर्णांक भिन्न। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन बटन को भी दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एकदम नए टॉपिक लेकर। जय हिंद, जय भारत।